नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में दोस्तों अपने आयु संबंधी कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे दोस्तों। आयु संबंधित और कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों जिनको हम आज इस वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इनमें अपना सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 साल पहले एक पिता आयु में अपने पुत्र से 6 गुना था। 18 वर्षों में वह पुत्र की आयु से दोगुनी आयु वाला हो जाएगा तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों अपने को एक तो दे रखा है पिता और एक दे रखा है कौन, पुत्र। अब अपने को बोल रहा है 2 साल पहले एक पिता आयु में अपने पुत्र से 6 गुना था, यानी 2 वर्ष पूर्व है। 2 वर्ष पूर्व 2 साल पहले एक पिता आयु में अपने पुत्र से 6 गुना था, अपने पुत्र से 6 गुना। तो मान लिया कि उसके पुत्र की आयु 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, अक्स थी। तो 2 साल पहले एक पिता आयु में अपने पुत्र से 6 गुना, तो अक्स की 6 गुना कितनी हो जाएगी, वो जाएगी 6x। ठीक है दोस्तों। अब बोल रहा है 18 वर्षों में वह पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो ये 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु है 6x, पिता की आयु 6x और पुत्र की आयु है अक्स। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, उनकी वर्तमान आयु ये दोस्तों 2 वर्ष पूर्व आयु पिता की है 6x, तो वर्तमान आयु जाएगी उसकी पिता की 6x प्लस 2 और पुत्र की आयु वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वो जाएगी अक्स प्लस 2। ठीक है दोस्तों। अब बोल रहा है 18 वर्षों में वह पुत्र की आयु से दोगुनी आयु वाला हो जाएगा, यानी 18 वर्ष बाद, यानी 18 वर्ष बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 वर्षों में वह पुत्र की आयु से दोगुनी आयु वाला हो जाएगा, यानी पुत्र की आयु से 2 गुना। तो ये तो दोस्तों उनकी वर्तमान आयु कितनी है, वो है 6x प्लस 2, यानी पिता की आयु वर्तमान आयु है 6x प्लस 2। 18 साल बाद में कितनी हो जाएगी, प्लस 18। और ये किसके बराबर है, उसके पुत्र की आयु वर्तमान आयु x प्लस 2 है, तो 18 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 2 और प्लस 18। तो दोस्तों अब क्या है, वह अपने पुत्र से 2 गुनी आयु वाला हो जाएगा, यानी पुत्र की जो 18 वर्ष बाद जो आयु है इसकी 2 गुना करेंगे तो ये किसकी आएगी, ये आएगी पिता की आयु। ठीक है दोस्तों। अब इसको आगे सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6x प्लस 18 और 2 कितने हो जाएंगे 20 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अक्स और ये 18 2 जाएंगे 20। तो अक्स को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 2x प्लस ये 2 और 18 हो जाएंगे 20। 20 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 40। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 6x है और यहाँ पे 2x है, तो इस 2x को इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा 6x और ये 2x इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6x माइनस 2x बराबर ये कितना है दोस्तों, यहाँ पे प्लस का 40 है, ये प्लस का 40 बराबर के चिन्ह से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का कितना 20। ठीक है दोस्तों। अब इसको आगे सरल करेंगे तो 6 में से 2x काटेंगे माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4x बराबर 20। 40 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20 और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 20/4 बराबर कितनी आ गई 5, यानी x का मान यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। अब अपने को बोल रहा है हो जाएगी तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों x का मान कितना आया है, 5 आया है, तो उनकी वर्तमान आयु निकालने के लिए x का मान 5 यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे रखेंगे तो x का मान रखेंगे तो आएगा 6 गुणा 5 6 पंजो 30, 30 से 2 कितनी हो जाएगी दोस्तों 32 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु तो कितनी हो जाएगी दोस्तों 32 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु अपने को पूछे तो x का मान 5 यहाँ पे रख देंगे, तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे 7 वर्ष। तो इस तरह से दोस्तों पिता की वर्तमान आयु आ गई कितनी 32 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई 7 वर्ष। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि 2 साल पहले एक पिता आयु में अपने पुत्र से 6 गुना था, यानी 2 साल पहले अपने पुत्र की आयु x मान ली तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, उससे 6 गुना, यानी कितनी हो जाएगी 6x, ये हो जाएगी 2 वर्ष पूर्व है। तो इनकी वर्तमान आयु निकालने के लिए 2 वर्ष पूर्व थी तो वर्तमान आयु इनमें प्लस 2 कर देंगे तो 6x प्लस 2 हो जाएगी और ये हो जाएगी x प्लस 2। ठीक है दोस्तों। आगे बोल रहा है 18 वर्षों में वह पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु वाला हो जाएगा, यानी 18 वर्षों में। तो 18 वर्ष बाद में पिता की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु 6x प्लस 2, इसमें प्लस 18 कर देंगे और पुत्र की आयु वर्तमान आयु कितनी x प्लस 2, तो x प्लस 2 में 18 प्लस कर देंगे तो हो जाएगी कितनी 18 वर्ष बाद में। अब ये बोल रहा है 18 वर्षों में वह पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु वाला हो जाएगा, यानी ये तो पुत्र की आयु है, इसको अपन 2 गुना करेंगे तो ये किसकी आएगी, ये किसकी आयु आएगी, ये आएगी पिता की आयु। तो ये हो गया 6x प्लस 2 प्लस 18 और ये हो गया x प्लस 2 प्लस 18, इसको 2 से गुना करेंगे तो ये आएगी पिता की आयु। अब इसको आगे सरल करेंगे तो ये आएगा 6x प्लस 2 और 18 कितने हो जाएंगे 20 और बराबर ये दोस्तों अक्स है, ये 2 इस 2 को इस अक्स से गुना करेंगे 2x प्लस ये 2 और 18 कितने हो जाएंगे 20, 20 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 40। अब क्या करेंगे, इस 2 अक्स को इधर में लेके आएंगे तो आ जाएगा ये प्लस का 6x है और ये प्लस का जाएगा तो माइनस का 2x बराबर ये 40 है, ये प्लस का 20 इधर आएगा तो आएगा माइनस का 20। तो 6x माइनस 2x आ गया 4x और 40 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 20। तो इस तरह से यहाँ पे x का मान कितना आ गया दोस्तों 5। अब अपने को उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो ये x का मान 5 यहाँ पे रख देंगे, तो 6 गुणा 5 30, 30 और 2 कितने हो जाएंगे 32 वर्ष, यानी पिता की वर्तमान आयु तो आ गई 32 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु x का मान 5 यहाँ पे रखेंगे तो 5 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 7 वर्ष। ठीक है दोस्तों। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनीष ने अपना 5वां जन्मदिन 8 वर्ष पूर्व मनाया था। 10 वर्ष बाद आशीष की आयु मनीष की 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी होगी तो आशीष की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, एक तो कौन दे रखा है, एक तो दे रखा है मनीष और एक अपने को दे रखा है आशीष।
यानी इस क्वेश्चन में अपने को एक तो मनीष दे रखा है, एक आशीष दे रखा है। अब अपने को बोल रहा है मनीष ने अपना 5वां जन्मदिन 8 वर्ष पूर्व मनाया था। यानी मनीष ने दोस्तों अपना जो 5वां जन्मदिन है वो 8 वर्ष पूर्व मनाया था। यानी 8 वर्ष पूर्व मनीष की आयु कितनी थी? 8 साल पहले मनीष की आयु थी 5 वर्ष। तो अभी वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 8 और 5 कितनी हो जाएगी? 13 वर्ष। तो वर्तमान में मनीष की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? वो हो जाएगी 13 वर्ष। वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मनीष की कितनी होगी? 13 वर्ष। और आशीष की वर्तमान आयु अपन ने कितनी मान ली दोस्तों? आशीष की वर्तमान आयु अपन ने मान ली x। ठीक है दोस्तों। अब बोल रहा है 10 वर्ष बाद आशीष की आयु, 10 वर्ष बाद यानी आशीष की वर्तमान आयु कितनी है? x। तो 10 साल बाद में आशीष की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 10। x प्लस 10 ये किसके बराबर है? ये बराबर है 10 वर्ष बाद आशीष की आयु मनीष की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी। तो मनीष की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों? 13 वर्ष। तो 2 वर्ष पूर्व मनीष की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? वो हो जाएगी 11 वर्ष। तो बोल रहा है मनीष की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी। तो 2 वर्ष पूर्व मनीष की आयु कितनी होगी? 11। और ये 11 की कितनी? दोगुनी। ये आयु किसके बराबर है? आशीष की जो आयु है उसके 10 वर्ष बाद आशीष की जो आयु है ये इसके बराबर है। ठीक है दोस्तों। तो इसको आगे सरल करेंगे तो 11 को 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया? 22 बराबर ये आ गया x प्लस 10। ठीक है दोस्तों। यहाँ से अपने को x का मान निकालना है तो ये प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22 माइनस 10 बराबर x। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो 22 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 12 बराबर x। यानी x का मान कितना आ गया दोस्तों? 12। और x अपन ने क्या मानी थी? x अपन ने मानी थी आशीष की वर्तमान आयु। तो इस तरह से अपने को पूछा है आशीष की वर्तमान आयु क्या है? तो आशीष की वर्तमान आयु कितनी आ गई दोस्तों? वो आ गई कितनी? 12 वर्ष। कितनी आ गई दोस्तों? वो आ गई 12 वर्ष। तो इस तरह से दोस्तों आशीष की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 12 वर्ष। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा था कि मनीष ने अपना 5वां जन्मदिन, यानी दोस्तों मनीष ने अपना 5वां जन्मदिन है वो 8 साल पहले मनाया था। यानी 8 साल पहले मनीष कितने साल का था? 8 साल पहले मनीष था 5 वर्ष का। तो अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा? 8 और 5 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 वर्ष। यानी वर्तमान आयु मनीष की कितनी होगी? 13 वर्ष। और आशीष की वर्तमान आयु अपन ने कितनी मान ली? x। अब अपने को बोल रहा है 10 वर्ष बाद आशीष की आयु, 10 वर्ष बाद यानी आशीष की वर्तमान आयु कितनी? x है। तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? हो जाएगी x प्लस 10। ये किसके बराबर है? मनीष की 2 वर्ष पूर्व की आयु की दोगुनी। तो मनीष की 2 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी? 11। इसका कितना गुना कर देंगे? 2 गुना। तो ये दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर। तो यहाँ से इसको सरल करेंगे तो 11 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 22 बराबर x प्लस 10। और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आ गया दोस्तों? वो आ गया 12 वर्ष। तो आशीष की वर्तमान आयु कितनी आ गई दोस्तों? वो आ गई 12 वर्ष। ठीक है दोस्तों। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। तो इस समय प्रदीप की आयु कितनी है? ठीक है दोस्तों। यानी अपने को दोस्तों एक दो रखा है, एक तो दे रखा है अशोक, एक तो अपने को दे रखा है अशोक और एक अपने को दे रखा है प्रदीप। यानी एक तो अपने को अशोक दे रखा है, एक दे रखा है प्रदीप। अभी बोल रहा है इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। यानी इनकी आयु का अनुपात कितना है दोस्तों? वो है 4:3। ठीक है दोस्तों। अपन ने मान लिया अशोक की वर्तमान आयु कितनी है? अशोक की वर्तमान आयु अपन ने मान ली कितनी दोस्तों? वो मान ली 4x। और इसकी वर्तमान आयु कितनी मान ली? 3x। ठीक है दोस्तों। अभी बोल रहा है 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष बाद यानी अशोक की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों? 4x। अशोक की वर्तमान आयु है 4x प्लस बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद अशोक की आयु, तो प्लस 6 वर्ष बाद अशोक की आयु कितनी हो जाएगी? वो जाएगी 26 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 26 वर्ष। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 4x बराबर ये प्लस का 6 इधर आएगा माइनस का। तो 26 माइनस 6 कितने हो जाएंगे? वो जाएंगे 20। और यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 20/4। 20/4 बराबर कितने आ गए? 5। यानी x का मान यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों? 5। x का मान अपने पास कितना आ गया? 5। तो पूछ रहा है इस समय प्रदीप की आयु कितनी है? तो इस समय प्रदीप की आयु कितनी है? वर्तमान आयु उनकी कितनी है दोस्तों? ये है वर्तमान आयु। वर्तमान आयु, वर्तमान आयु अशोक की है 4x और प्रदीप की है 3x। यहाँ पे x का मान कितना आ गया? 5। x का मान यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगी प्रदीप की आयु। तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? वो हो जाएगी 3 गुणा x का मान कितना आ गया? 5। तो बराबर कितनी हो जाएगी दोस्तों? 15 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष। तो इस तरह से प्रदीप की वर्तमान आयु कितनी आ गई दोस्तों? वो आ गई 15 वर्ष। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3। यानी एक तो अशोक है एक प्रदीप है, इनकी आयु का अनुपात है 4:3। अपन ने मान लिया अशोक की वर्तमान आयु 4x और प्रदीप की वर्तमान आयु कितनी? 3x। अभी बोल रहा है 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। तो अशोक की वर्तमान आयु कितनी है? 4x, इसमें प्लस 6 कर देंगे यानी 6 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी बराबर किसके? 26 के। तो इसको सरल करेंगे आगे तो 4x बराबर ये प्लस का 6 इधर आएगा माइनस का। तो 26 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। और यहाँ पे x का मान निकालने के लिए 20 और ये 4 इसके साथ गुणा में है तो भाग में जाएगा। तो 20/4 बराबर 5। यानी x का मान कितना आ गया? 5। x का मान 5 आ गया। तो अपने को पूछा है प्रदीप की आयु कितनी है? तो प्रदीप की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पे x का मान 5 रख देंगे तो 5 3 15 वर्ष। तो इस तरह से दोस्तों प्रदीप की वर्तमान आयु कितनी आ गई? प्रदीप की वर्तमान आयु दोस्तों वो आ गई 15 वर्ष। ठीक है दोस्तों। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए की आयु 40 वर्ष है तथा बी की आयु 60 वर्ष है। तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? यानी दोस्तों अपने को दे रखा है ए की आयु 40 वर्ष है और बी की आयु कितनी है? 60 वर्ष। तो अपने को पूछ रहा है कि कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों अपने को एक तो दे रखा है ए और एक दे रखा है बी। ए की वर्तमान आयु कितनी है? वो है कितनी? 40 वर्ष।
ए की वर्तमान आयु है 40 वर्ष और बी की वर्तमान आयु कितनी है, वो है 60 वर्ष। कितनी है दोस्तों, 60 वर्ष। अभी अपने को पूछा है कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो अपन ने मान लिया अक्ष वर्ष पूर्व है, अपन ने मान लिया अक्ष वर्ष पूर्व है, अक्ष वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:5। तो यानी दोस्तों आज ए की आयु कितनी है, 40 है, तो उसमें अपन कितना माइनस करेंगे, अक्ष करेंगे बट्टे ये बी की वर्तमान आयु 60 है, तो 60 में से अपन कितना माइनस करेंगे, अक्ष। तो उनका अनुपात कितना आना चाहिए, उनका अनुपात आना चाहिए कितना, 3:5 यानी 3/5। यानी दोस्तों अनुपात में जैसे अनुपात 3:5 है, 3:5 है, इसको अपना लिख सकते हैं 3/5, इसको अपन लिख सकते हैं 3/5। तो यानी दोस्तों अपने मान लिया अक्ष वर्ष पूर्व है उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो ए की वर्तमान आयु 40 वर्ष, तो 40 माइनस अक्ष और बट्टे ये बी की वर्तमान आयु 60 है, तो 60 माइनस अक्ष और इनका अनुपात कितना है, 3:5 यानी 3/5। ठीक है दोस्तों। अब इसको आपस में क्या करेंगे दोस्तों, वज्र गुणा करेंगे, इस 5 को इससे गुणा कर देंगे और इसको इससे गुणा कर देंगे। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोस्तों ये हो जाएगा 40 माइनस अक्ष, इसको तो गुणा कर देंगे किससे, 5 से, बराबर किसके आ जाएगा, इस 3 को अपन गुणा कर देंगे दोस्तों किससे, इसको करेंगे 60 माइनस अक्ष से, 60 माइनस अक्ष से। अब इसको गुणा करेंगे तो सरल करेंगे तो आ जाएगा 5 को 40 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 200 माइनस अक्ष को 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 अक्ष बराबर इस 3 को 60 से गुणा करेंगे तो 36 18 180, ये आ जाएगा 180 माइनस 3 को माइनस अक्ष से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 अक्ष, कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 3 अक्ष। ठीक है दोस्तों। अब इसको आगे और सरल करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 200 है और ये 180 है, इस 180 को इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये 200 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा कितना, 20, कितना आ जाएगा 20। और इधर ये 2 अक्ष माइनस का 5 अक्ष है, ये इधर माइनस का 3 अक्ष, इस माइनस के 5 अक्ष को बराबर के चिन्ह के उधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5 अक्ष। तो प्लस का तो हो जाएगा 5 अक्ष और ये है माइनस का 3 अक्ष, तो यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, प्लस का 2 अक्ष। ठीक है दोस्तों। यहाँ से अक्ष का मान निकाल लेंगे तो अक्ष का मान हो जाएगा 20/2 बराबर अक्ष, यानी 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो अक्ष का मान कितना आ गया दोस्तों, 10। तो अक्ष का मान कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे अक्ष का मान आ गया कितना, 10। अपने को बोल रहा है तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:5, तो कितने वर्ष पूर्व, हाँ तो पूछ रहा है कितने वर्ष पहले उनके आयु अनुपात 3:5 था। तो दोस्तों अपन यहाँ पे अक्ष का मान अपने मान लिया था कि अक्ष वर्ष पूर्व है, तो यहाँ पे अक्ष का मान कितना आ गया दोस्तों, अक्ष का मान क्या आ गया, 10 वर्ष पूर्व है। तो 10 वर्ष पूर्व दोस्तों ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 3:5। जैसे अपन यहाँ पे करके देखते हैं, 10 वर्ष पूर्व, आज ए की आयु कितनी है दोस्तों, वो है 40 वर्ष, तो 10 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 30 वर्ष। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 30 वर्ष। और बी की आयु 10 वर्ष पूर्व कितनी थी, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 50 वर्ष। इन दोनों का अनुपात काटेंगे तो क्या काटेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी और यह आ जाएगा 3:5। कितना आ जाएगा दोस्तों, 3:5। तो इस तरह से दोस्तों अपने को बोल रहा है कि कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो यहाँ पे अपने कितना निकाला दोस्तों, 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना था दोस्तों, वो था 3:5, यानी अक्ष का मान कितना आ गया, 10। तो यानी 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 3:5। ठीक है दोस्तों। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व राम 5 वर्ष पूर्व अपने पिता की उम्र का 1/2 था। 5 वर्ष बाद वह अपने पिता की उम्र का 4/7 हो जाएगा। तो राम के पिता की 5 वर्ष पूर्व उम्र क्या थी। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व अपने पिता की उम्र का 1/2। तो यानी दोस्तों एक तो अपने पास है कौन, एक तो है राम और एक कौन है उसका पिता। ठीक है दोस्तों। अब बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व अपने पिता की उम्र का 1/2 था। तो यानी 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व अपन ने मान लिया कि उसके पिता की आयु कितनी थी, अक्ष थी। तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, राम की आयु 5 वर्ष पूर्व अपने पिता की उम्र का 1/2, यानी अक्ष का 1/2 गुना कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अक्ष/2। ठीक है दोस्तों। अब बोल रहा है 5 वर्ष बाद वह अपने पिता की उम्र का 4/7 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद अपने पिता की उम्र का 4/7। तो ये 5 वर्ष पूर्व उसकी उम्र कितनी है दोस्तों, राम की आयु है अक्ष/2 और पिता की आयु कितनी है, अक्ष। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, उनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, वर्तमान आयु हो जाएगी, ये 5 वर्ष पूर्व अक्ष/2 थी तो वर्तमान हो जाएगी अक्ष/2 + 5 और पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अक्ष + 5। ठीक है दोस्तों। अब बोल रहा है 5 वर्ष बाद वह अपने पिता की उम्र, यानी वर्तमान में जो आयु है उसका 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगी दोस्तों, 5 वर्ष बाद में जो राम की आयु है, राम की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 वर्ष बाद हो जाएगी अक्ष +2 + 5 तो ये है, और 5 साल बाद में 5 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 10। और ये किसके बराबर है दोस्तों, ये जो आयु है ये किसके बराबर है, 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु का, 5 वर्ष बाद अपने पिता की उम्र का, यानी 5 वर्ष बाद में पिता की वर्तमान आयु अभी अक्ष +5 है। तो 5 साल बाद में कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अक्ष प्लस, इस 5 में 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी, अक्ष +10 और इसका कितना गुना, 4/7 गुना। 5 वर्ष बाद अपने पिता की उम्र का 4/7, तो 4/7 इसका कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको पहले थोड़ा सरल कर लेते हैं। इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अक्ष प्लस इस 2 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20 और बट्टे में कितना 2 बराबर ये हो जाएगा कितना दोस्तों, इस 4 से इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना
ये आ जाएगा 4x प्लस, और 10 को 4 से गुणा करेंगे तो 40, और बट्टे में कितना आ जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इनको वजर गुणा कर देंगे आपस में। वजर गुणा करेंगे तो इस 7 को इससे गुणा कर देंगे, फिर इस 2 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इस 7 को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7x प्लस 20 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 140 बराबर इस 2 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x प्लस इस 2 से इसको गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 80। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इस 7x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, और 140 प्लस का है, इस 80 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 140 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए से इसको लिख देते हैं। ये हो जाएगा 140 माइनस 80 बराबर, यह आ जाएगा 8x माइनस ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस का 7x। ठीक है दोस्तों, 140 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 60 बराबर x, यानी 8x में से 7x माइनस करेंगे तो 1x बचेगा, यानी x का मान कितना आ गया दोस्तों 60। x का मान आ गया 60, यानी दोस्तों ये आ गई 5, x का मान 60 यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पिता की आयु कितनी आ गई दोस्तों 60 वर्ष। पिता की आयु कितनी आ गई दोस्तों, ये आ गई 60 वर्ष। 60 वर्ष ये किसकी आयु दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व है। तो अपने को यही पूछा है कि 5 वर्ष पूर्व वो पिता की 5 वर्ष पूर्व उम्र क्या थी, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र कितनी थी दोस्तों 60, और उसकी अगर उसके राम की आयु पूछे तो यहाँ पे कितना x का 60 का 1/2 कर देंगे तो कितनी आ जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी कितनी 30 वर्ष। कितनी आ जाएगी 30 वर्ष, यानी राम की आयु पूछे तो आगे होगी 30 वर्ष और पिता की आयु कितनी आ गई 60। अगर यहाँ पे अपने को पूछता है कि राम के पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी थी 60, तो 5 इसमें प्लस कर देंगे, या फिर x का मान 60 यहाँ पे रख के प्लस 5 करेंगे तो कितनी आ जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी कितनी 65 वर्ष। यानी वर्तमान आयु उनके जो पिता की वर्तमान आयु कितनी आ गई, वो आ गई 65 वर्ष। और अगर वो राम की वर्तमान आयु अगर पूछता तो वो करते तो कितनी आ जाती दोस्तों, ये 30 थी, 5 वर्ष पूरा है तो इसमें 5 और प्लस करेंगे तो कितनी आ जाएगी 35 वर्ष। तो वर्तमान आयु अगर पूछे तो राम की वर्तमान आयु है 35 वर्ष और उसके पिता की आयु है 65 वर्ष वर्तमान आयु। और 5 वर्ष पूर्व अपने को पूछा है तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी आ गई 60 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु 5 वर्ष पूर्व उम्र कितनी आ गई दोस्तों, वो आ गई 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। यानी दोस्तों अपने को पहले बोल रहा है कि राम की आयु है वो अपने पिता की आयु का कितना भाग है, 6वां भाग, यानी 1/6 है। 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। यानी 10 वर्ष बाद में अपने को बोल रहा है राम के जो पिता की आयु है वो एक विमल है, उसकी आयु की दोगुनी होगी, विमल की आयु की दोगुनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व था तो राम की आयु क्या है। यानी अपने को बोल रहा है कि विमल का 8वां जन्मदिन, विमल का 8वां जो जन्मदिन है वो 2 वर्ष पूर्व था, 2 वर्ष पूर्व विमल का 8वां जन्मदिन था। तो अभी वर्तमान में विमल की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी कितनी 10 वर्ष। कितनी हो जाएगी दोस्तों 10 वर्ष। यानी अपने को दो दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे एक तो दे रखा है राम, एक अपने को दे रखा है राम, एक राम का कौन दे रखा है पिता, और एक दे रखा है कौन दोस्तों विमल, एक अपने को दे रखा है विमल। तो वर्तमान में विमल की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व था। यानी विमल का 8वां जन्मदिन कितने वर्ष पूर्व था, 2 वर्ष पूर्व। यानी दोस्तों 2 वर्ष पूर्व विमल का 8वां जन्मदिन था, तो आज उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 8 और 2 प्लस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 10 वर्ष। यानी विमल की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, वो है 10 वर्ष। कितनी है विमल की वर्तमान आयु है 10 वर्ष। अपने को बोल रहा है 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। यानी राम के जो पिता की आयु है वो 10 वर्ष बाद विमल की आयु की दोगुनी। तो 10 वर्ष बाद विमल की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 वर्ष बाद विमल की आयु जाएगी वो जाएगी कितनी 20 वर्ष। कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो जाएगी 20 वर्ष। कितनी हो जाएगी 20 वर्ष, यानी 10 साल बाद में, यानी 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद में दोस्तों विमल की आयु कितनी हो जाएगी, वो जाएगी, आज वर्तमान आयु उसकी 10 वर्ष है तो 10 साल बाद में जाएगी 20 वर्ष। बोल रहा है 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी, विमल की आयु से दोगुनी। तो 10 वर्ष बाद में विमल की आयु कितनी हो जाएगी 20, और 20 की दोगुनी करेंगे तो वो किसकी आएगी, उसके पिता की आयु। तो उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी 40 वर्ष, 40 वर्ष। यानी दोस्तों 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उसके राम के पिता की आयु कितनी है 40 वर्ष है, और विमल की आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान आयु 10 वर्ष, और 10 साल बाद में कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। तो दोस्तों 10 वर्ष बाद विमल के राम के पिता की आयु कितनी है 40 वर्ष, तो 10 साल पहले उसकी आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी 30 वर्ष। कितनी हो जाएगी दोस्तों, हो जाएगी 30 वर्ष। 30 वर्ष ये क्या है दोस्तों, ये है वर्तमान आयु। ये क्या है वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। तो वर्तमान पिता की, उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों 30 वर्ष है, 30 वर्ष है। अभी बोल रहा है राम की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है, राम की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग। तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों 30 है, तो 30 का अपन गुणा कर देंगे 1/6, यानी 6वां भाग 1/6, तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों 30 गुणा 1/6, यानी 6 पंजे 30, कितनी आ जाएगी दोस्तों 5 वर्ष। तो इस तरह से दोस्तों राम की जो वर्तमान आयु है वो कितनी आ गई दोस्तों, वो आ गई 5 वर्ष। कितनी आ गई दोस्तों 5 वर्ष। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है राम की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। यानी दोस्तों
दोस्तों राम की जो वर्तमान आयु है वो है उसके जो पिता की वर्तमान आयु है उसका 6वां भाग यानी 1/6 है। ठीक है, आगे बोल रहा है 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। एक अपने को यहाँ पे विमल भी दे रखा है। आगे बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद में राम के जो पिता की आयु है विमल की आयु की दोगुनी होगी। 10 वर्ष बाद में विमल की जो आयु है उसकी दोगुनी होगी राम के पिता की आयु। आगे बोल रहा है विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व था, यानी विमल का 8वां जन्मदिन कितने वर्ष पूर्व था? 2 वर्ष पूर्व विमल का 8वां जन्मदिन था। 2 वर्ष यानी 2 साल पहले राम का वो 8वां जन्मदिन था। अभी वर्तमान में उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 8 और 2 कितनी हो जाएंगी? 10। तो वर्तमान में विमल की आयु कितनी है? 10 वर्ष। कितनी है दोस्तों? 10 वर्ष। अभी अपने को बोल रहा है 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी, यानी विमल की आयु 10 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। और ये किसके बराबर होगी? 20 है। तो ये बोल रहा है 10 वर्ष बाद राम की आयु, राम के पिता की आयु बोल रहा है 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी। तो 10 वर्ष बाद में विमल की आयु कितनी हो जाएगी? 20। इसका डबल करेंगे कितनी हो जाएगी? 40। तो 10 साल बाद में विमल के पिता की राम के पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष। कितनी होगी? 40 वर्ष। ये है 10 वर्ष बाद में। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 40 में से 10 माइनस करेंगे तो कितनी आ गई? 30 वर्ष। यानी राम के पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 30 वर्ष है। 30 वर्ष है। अभी बोल रहा है राम की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। तो राम की जो आयु है उसके पिता की जो वर्तमान आयु है उसका 6वां भाग। तो ये वर्तमान आयु उसके पिता की कितनी है? 30 है। 30 का 6वां भाग यानी 1/6। तो 1/6 30 को गुणा करेंगे 1/6 से तो कितनी आ गई? 5 वर्ष। तो इस तरह से राम की जो वर्तमान आयु है वो आ गई कितनी? 5 वर्ष। और उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 30 वर्ष। और विमल की वर्तमान आयु कितनी है? 10 वर्ष। अपने को पूछा है राम की आयु क्या है, तो राम की वर्तमान आयु कितनी आ गई दोस्तों? वो आ गई कितनी? 5 वर्ष। कितनी आ गई दोस्तों? 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम आज अपने चाचा से 30 वर्ष छोटा है। यानी दोस्तों अपने को क्वेश्चन दे रखा है राम है वो आज अपने चाचा से कितना छोटा है? 30 वर्ष छोटा है। आगे बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने चाचा से 1/4 थी। यानी बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व राम की आयु है वो अपने चाचा की आयु का कितना थी? 1/4 यानी 1/4 गुना थी। अगर आगे बोल रहा है आज से 5 वर्ष बाद राम के चाचा की आयु क्या होगी। यानी अपने को पूछा है कि आज से 5 वर्ष बाद में राम के चाचा की आयु क्या होगी। ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों यहाँ पे अपने को एक तो दे रखा है राम, एक तो अपने को यहाँ पे दे रखा है राम, और एक दो दे रखा है उसका चाचा। एक क्या दे रखा है? उसका चाचा। ठीक है दोस्तों। अब उनकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी दोस्तों? वर्तमान आयु ये हो जाएगी वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? राम आज अपने चाचा से 30 वर्ष छोटा है। तो अपन ने मान लिया चाचा की उम्र, अपन ने वर्तमान आयु कितनी मान ली? अक्स। तो राम की आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष छोटा है यानी अक्स माइनस 30। कितनी हो जाएगी? अक्स माइनस 30। ठीक है दोस्तों। अभी बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने चाचा से 1/4 थी। यानी बोल रहा है ये वर्तमान आयु है तो 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व है। तो अभी वर्तमान में राम की आयु कितनी है? अक्स माइनस 30 है। तो 5 वर्ष पूर्व राम की आयु कितनी जाएगी? अक्स माइनस 30। इसमें से कितना और माइनस कर देंगे? -5। ये जो आयु है ये किसके बराबर है दोस्तों? ये है राम 5 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने चाचा से 1/4 थी। 1/4 यानी उसके चाचा की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी दोस्तों? हो जाएगी अक्स माइनस 5। तो इसकी कितनी हो जाएगी? 1/4 गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर आएगी? वो आएगी राम की आयु के बराबर। ठीक है दोस्तों। यानी 5 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने चाचा से 1/4 थी। यानी चाचा की जो आयु है इसका 1/4 करेंगे तो वो कितनी आएगी? ये आ जाएगी इसकी आयु के बराबर। ठीक है दोस्तों। इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा अक्स माइनस का 30 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा? माइनस का 35। ठीक है दोस्तों। और बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अक्स माइनस 5 और बट्टे में कितना आ जाएगा? 4। ठीक है दोस्तों। इस 4 को इधर भेज देंगे, 4 को इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 4x माइनस 35 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? वो आ जाएगा 140। कितना आ जाएगा? 140 बराबर आ जाएगा अक्स माइनस 5। ठीक है दोस्तों। अब इसको आगे सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये प्लस का अक्स इधर आ जाएगा माइनस का, ये 4x पहले से है तो 4x माइनस अक्स बराबर कितने हो जाएंगे? ये तो है माइनस का 5 और ये माइनस का 140 है, उधर आएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा? 140। कितना हो जाएगा? 140। तो 4x माइनस x कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 3x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? ये माइनस का 5 है, ये 140 है, तो 140 में से -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? वो आ जाएगा 135। तो अक्स का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 135 को डिवाइड कर देंगे कितना से? 3 से। तो अक्स का मान अपने पास कितना आएगा? 3 चौक 12 और 3 5 15 यानी कितना आ गया दोस्तों? वो आ गया 45। यानी एक्स का मान अपने पास कितना आ गया दोस्तों? 45। तो 45 है तो राम उसके चाचा की वर्तमान आयु अपने अक्स मानी थी, अक्स का मान आ गया 45। तो चाचा की वर्तमान आयु तो कितनी आ गई दोस्तों? अक्स का मान लिया अक्स का मान कितना आ गया? 45। तो चाचा की वर्तमान आयु तो कितनी आ गई दोस्तों? वो आ गई 45 वर्ष। ठीक है दोस्तों। और अगर हम अपने को पूछे कि राम की वर्तमान आयु तो यहाँ पे अक्स का मान कितना रखेंगे? 45 में से -30 करेंगे तो कितनी आ गई दोस्तों? ये आ गई 15 वर्ष और ये आ गई 45 वर्ष। ये आ गई दोस्तों वर्तमान आयु। ये क्या आ गई दोस्तों? ये आ गई वर्तमान आयु। अभी अपने को बोल रहा है आज से 5 वर्ष बाद राम के चाचा की आयु, तो आज से 5 वर्ष बाद में यानी उसके चाचा की वर्तमान आयु कितनी है? 45 यानी 45 है। अभी 5 वर्ष बाद में, आज से 5 वर्ष यानी वर्तमान आयु से 5 वर्ष बाद में उसके चाचा की आयु कितनी हो जाएगी? इसमें कितना प्लस कर देंगे? 5 प्लस करेंगे तो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 50 वर्ष। कितनी आ जाएगी दोस्तों? 50 वर्ष। यानी 5 वर्ष बाद में राम के जो चाचा की आयु वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? वो आ जाएगी 50 वर्ष। कितनी आ जाएगी दोस्तों? 50 वर्ष। यानी
ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है राम अपने चाचा से 30 वर्ष छोटा है, यानी राम चाचा की आयु अपने वर्तमान आयु मान लिया अक्स, तो 30 वर्ष छोटा है तो अक्स में से -30 करेंगे, ये आ जाएगी राम की आयु। अभी बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने चाचा से 1/4 थी, राम की वर्तमान आयु है अक्स -30 और 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व करेंगे तो इसमें से -5 और कर देंगे, यानी x -30 थी, इसमें से -5 और कर देंगे, वो किसके बराबर हो गई, उसके चाचा की 5 वर्ष पूर्व की आयु कितनी हो जाएगी। अभी वर्तमान में अक्स है तो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी x -5, इसका 1/4 करेंगे तो वो किसकी आएगी, राम की आयु। अब इसको आगे और सरल करेंगे तो x का मान कितना आएगा 45, x का मान 45 यहाँ पे रखेंगे, यानी x का मान 45 आ गया, ये है वर्तमान आयु। तो चाचा की वर्तमान आयु कितनी आ गई 45, और राम की अगर वर्तमान आयु पूछे तो यहाँ पे 45 - 30 करेंगे तो कितनी आ गई 15 वर्ष। अपने को पूछा है आज से 5 वर्ष बाद राम के चाचा की आयु, आज से 5 वर्ष बाद, यानी उसके चाचा की वर्तमान आयु कितनी है 45 है, 5 वर्ष बाद में अपने को आयु पूछा है तो 45 में +5 करेंगे तो कितना आ गई 50 वर्ष। तो इस तरह से दोस्तों राम आज से 5 वर्ष बाद राम के चाचा की आयु, आज से 5 वर्ष बाद में राम के चाचा की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, हो जाएगी 50 वर्ष। वर्तमान आयु आ गई 45 वर्ष और 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी उसके चाचा की, कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 50 वर्ष। कितनी हो जाएगी दोस्तों 50 ईयर्स। ओके दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों आयु संबंधी कई प्रकार के क्वेश्चन आज अपन ने इस वीडियो में सोल्व किए हैं दोस्तों। आयु संबंधी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों जो अपन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।